हेलो भाग्यश्री। नमस्ते, शुभ संध्या सभी को। मैं भाग्यश्री। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। हम पिछले 1.5 साल से इस कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे समाज में लगे कोई ना कोई किसी न किसी लक्षणों का सामना कर रहा है, जैसे कि मेडिकल छात्र, क्योंकि ना कोई कॉलेज ना कोई पोस्टिंग, डॉक्टरों के लिए ड्यूटी के दौरान बहुत तनाव, रोगियों की मृत्यु और आम लोगों के लिए लॉकडाउन। तो इस सत्र द्वारा हम सकारात्मकता का प्रकाश देना चाहते हैं जो महामारी के दौरान जिस हिस्से पर ध्यान नहीं गया, सुनने के बाद जो चीजें भारतीय होने पर गर्व महसूस करती है, वे चीजें जो महामारी के अंधेरे दौर में आशा की रोशनी का काम करेगी। ये सभी सकारात्मक बातें इस सत्र का मुख्य उद्देश्य होगी। तो आइए सभी को कुछ आशा दे, कुछ सकारात्मकता दे। अब मैं अमीषा पेटकर को निवेदन करती हूँ कि वो हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री निवेदिता दीदी जी का स्वागत करे और क्या है सेवांकुर ये बताए। नमस्ते। हाँ कहिए। आज मैं पूरे सेवांकुर परिवार की तरफ से यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री निवेदिता दीदी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वह अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन करने की। अमीषा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हम सब यहाँ सेवांकुर की वजह से जुड़े गए हैं। तो क्या है ये सेवांकुर? यह प्रश्न सभी के मन में आया ही होगा। सेवांकुर मानव सेवा का एक बीज है जो 1989 में सरकारी मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में 7 डॉक्टरों द्वारा बोया गया था। यह सभी चिकित्सा शाखाओं का मिलन है तथा यह सभी के लिए खुला है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक से मेडिकल छात्रों को तैयार करना ताकि वह केवल खुद के बारे में न सोचकर पूरे समाज के बारे में सोचे। धन्यवाद। अब मैं स्वाति प्रिया से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे मुख्य अतिथि का परिचय कराएं। नमस्ते। निवेदिता दीदी जी भारत की एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ 1997 से विवेकानंद संस्था कन्याकुमारी की आजीवन कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में दीदी विवेकानंद केंद्र की वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल में दीदी ने विवेकानंद केंद्र विद्यालय में टीचर ट्रेनिंग देने का उत्तरदायित्व लिया है। विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी के कोऑर्डिनेटर उत्तरदायित्व दीदी पर है। इससे पहले वह तमिलनाडु के 4 साउथ डिस्ट्रिक्ट्स के विकास के लिए 1978 से 1985 तक काम की। विवेकानंद केंद्र विद्यालय कन्याकुमारी की वह 1981 से 1994 तक प्रधान के रूप में कार्य की। 1993 से 2000 के बीच विवेकानंद केंद्र द्वारा ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज में संचालित स्कूल की वह सेक्रेटरी रह चुकी हैं। उसमें दीदी आसाम व अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में काम कर रही थी। दीदी ने भारत का देश विदेश में बहुत जगह प्रतिनिधित्व किया है और करती आ रही हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद आईसीसीआर द्वारा 2013 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के सेमिनार में प्रतिनिधित्व किया। एशिया पैसिफिक रीजन पर 1999 में इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ एजुकेशनल एक्सपर्ट जो कि यूनेस्को द्वारा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, उसमें दीदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। दीदी हिंदी सलाहकार समिति ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ राज्य आनंद संस्थान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और ऐसे और भी कई संस्थाओं की सदस्य हैं। दीदी ने कई किताबें जैसे कि एकनाथ जी द मिशन पर्सोनिफाइड, द गोल ऑफ द वे, योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस, स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका और ऐसी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। सामाजिक कार्य करने हेतु भारत सरकार ने दीदी को 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। देशभगत यूनिवर्सिटी द्वारा दीदी को डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के सम्मान से 14 फरवरी 2017 को सम्मानित किया गया। भारतीय स्त्री जीवन विकास परिषद थाने द्वारा वंदनीय सरस्वती ताई आप्टे अवार्ड 20 नवंबर 2005 को सामाजिक कार्य हेतु दीदी को दिया गया। धन्यवाद।
धन्यवाद स्वाति प्रिया। गीत सभी के मन में एक उत्साह जगाता है, तो इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत वैयक्तिक गीत से करने के लिए यश दरब को निवेदन करते हैं। नमस्ते। हाँ कहिए। मैं वैयक्तिक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे पीछे ना दोहराएं। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का ऋषोनित से, हमने श्रृंगार किया था माता का रिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, 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 हम करे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद यश। अब मैं माननीय पद्मश्री निवेदिता दीदी जी को विनंती करती हूँ कि वो इस नकारात्मकता के दौर में हमें सकारात्मक बातों से प्रेरित करें। जिस किसी को भी इस सत्र दौरान कुछ प्रश्न उपस्थित हुए होंगे तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दीदी।
सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके साथ थोड़ा समय बिताने का अवसर मुझे आप सबने दिया है, इसका मुझे भी बहुत आनंद है। जब मुझे डॉक्टर नितिन गादेवाड़ जी ने पूछा कि हमारे सेवांकुर के सारे जो कार्यकर्ता है, डॉक्टर्स है, उनके साथ आप थोड़ा समय आ सकती है क्या, मैंने सोचा कि मुझे आपके अनुभव सुनने के लिए मिलेगा। ऐसा सोचकर मैंने हाँ बोला। लेकिन बाद में आज ही जब मैंने पूछा कार्यक्रम क्या है, तो मैंने कहा ठीक है, वो फिर से कभी मैं सुन सकती हूँ। यह जो कोरोना का काल हम सबने उसका सामना किया, तो इस तूफान में स्पेशली जो दूसरी लहर आई थी, पहले में भी और दूसरे में भी सेवांकुर ने जिस प्रकार से, यानी सिर्फ तूफान का सामना ही किया ऐसा नहीं, तो तूफान को शांत करने में अपनी तरफ से जितना योगदान हो सकता है वह भी किया। क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ सुन भी रही थी, पढ़ भी रही थी, मुझे कुछ जानकारी भी मिल रही थी। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। और मैं आप सबको फिर से एक बार, यानी आपने जिस प्रकार से सेवा की है, मैं समझ सकती हूँ कि कितना प्रेशर उन दिनों में आप सबके ऊपर आया होगा। तो आप सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। आज यह जो पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस विषय को लेकर हम चिंतन करने वाले हैं, तो हम सब जानते हैं कि जीवन में दो प्रकार से हमारा विकास या हमारा सीखना या हमारा जीवन का सामना करना होता रहता है। एक है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां आती है, हम उसमें नए नए कौशल्य प्राप्त करते जाते हैं। अभी जब मैं कौशल्य बोल रही हूँ, ये कौशल्य सिर्फ यानी जैसे अभी इतना सुंदर गीत जो गाया, गीत गाना या भाषण देना या लेखन करना, मैं सिर्फ इतने कौशल्य नहीं बोल रही हूँ जो बाह्य जनरली समझा जाता है, तो जिसमें अनेक भी है। जैसे संवाद कौशल्य है, दूसरों को समझ लेकर समझते हुए कार्य करने का तरीका है, या परिस्थिति में न टूटते हुए कैसे सामने जाना, ये है। ऐसे अनेक कौशल्य जीवन में हमें प्राप्त करने होते हैं। और दूसरा ऐसा है कि अपना आत्म विकास होता है, यानी अपने आत्मीयता का दायरा भी बढ़ता रहता है, और जो एक आंतरिक शांति है, आंतरिक जीवन को स्वीकारने की सहजता है, वो बढ़ती जाती है। या जीवन के तरफ यानी एक साक्षी भाव से देखने की एक तटस्थता, जो करना है वो आनंद से करना, और फिर भी उसमें मैं कहीं ज्यादा होता नहीं है, वो कम कम होता जाता है। यानी आत्म विकास के लिए मैं ये एक डायमेंशन बता रही हूँ। ऐसे अनेक है। तो ये दो बातें हैं, और इसी को स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी by controlling the nature, external and internal. Do this by work or worship, or by psychic control or knowledge, by one or more or all, and be free. अभी इसके सिर्फ पहले दो वाक्य लेकर हम देखेंगे। Each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity by controlling the nature, external and internal. बहुत महत्व का है कि हम सब, यानी आज हम सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। हमारा स्वरूप ही सकारात्मक है, जो आत्म स्वरूप है वो सकारात्मक है, उसमें नकारात्मक कुछ है ही नहीं। वो आनंद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, और उस ईश्वरीयता का प्रकटीकरण करना यही जीवन का प्रयोजन है। लेकिन ये कैसे करना है,
तो बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी हमारा बाह्य व्यवहार, बाह्य प्रतिसाद, बाह्य इंटरेक्शन कैसे होते हैं, और दूसरा मेरा अंदरूनी, मेरे आंतरिक विचार कैसे है, मेरा आंतरिक दृष्टिकोण कैसा है वगैरह, ये सारा कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल. So manifest that divinity by controlling the nature external and internal. इन दो चीजों का हमें योग्य तरफ, उसके तरफ ध्यान देके उसको संभालना आ गया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ये आत्मविकास की ओर भी, और जिसे हम कह सकते हैं कि हम अपने कुशलताओं से, फिर से मैं कुशलता यानी सिर्फ बाह्य स्किल्स सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, तो जिससे हम लोगों के साथ अपना रैपोर्ट बना सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको योगदान कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, ये सारी कुशलता भी उसमें आती है. और इसीलिए कुशल शब्द ये बहुत महत्व का है. यानी अपने इसमें तो जो तुषी शिक्षा पूरी होने के बाद जब विद्यार्थी वापस जाता था तो उस समय उनको जो बताते थे, तो हमने सुना है सत्यम वद धर्मम चर, इतना तो सुना है, लेकिन उसमें वो और कुछ होता था. ऐकण्यासारखं आहे. देव करता को गलेमकर. मोहम्मदितव्यम, यानी स्वाध्याय को छोड़ना नहीं है, यानी स्वयं का आकलन, अध्ययन और उस प्रकार से सतत उसमें विकास, इसको छोड़ना नहीं है. तो दूसरा एक जो कहते थे, अनेक बातें थी, और एक जो है कि कुशलात्मा प्रमदितव्यम, यानी जो कुशलता है उसको, उससे कभी चूकना नहीं. तो यह आत्मविकास और दूसरों के साथ संबंध प्राप्त करते हुए हम योग्य तरीके से योगदान कर सके, ऐसी कुशलता प्राप्त करना, उसमें फिर सारा आता है, संवाद कौशल्य वगैरह वगैरह सब आता है. तो ये दोनों हमारा सीखते, यानी ये दोनों के तरफ ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हम एक जो आंतरिक शांति की अनुभूति करनी है वो जीवन में करते करते जीवन आनंद से जी सकते हैं. अभी इसी को ब्रूस लिप्टन करके एक है, उन्होंने उनका एक पुस्तक है, यानी बहुत पढ़ने जैसा है, सबने पढ़ने जैसा है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके. तो यानी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी चाहने वालों ने तो वो जरूर पढ़ना है. यानी चाहने वाले, यानी हम तो चाहते ही है, लेकिन जिनको समस्या हो रही उन्होंने भी वो पढ़ना है, जिनको नहीं हो रही, वो पॉजिटिविटी फैलाना चाहते उन्होंने भी पढ़ना है. तो बहुत सुंदर पुस्तक है. उसमें वो एक्चुअली सेल बायोलॉजिस्ट है, तो और बहुत सेलिब्रेटेड सेल बायोलॉजिस्ट है, सेलुलर बायोलॉजिस्ट. तो उसमें वो कहते हैं सारा सेल का अध्ययन करते करते उन्होंने पूरा मानव जीवन के तत्व उसमें खोले हैं, क्योंकि हमारे शरीर की इकाई भी सेल है, हम सब जानते हैं. तो उसमें वो कहते हैं, बड़ा विशेष है, वो कहते हैं कि जनरली लोग ऐसा कहते हैं ना, क्या करूंगा, मेरा जेनेटिक कोड ऐसा है, यानी मेरे जीन्स ऐसे हैं, जैसे मेरे जीन्स हो गए वैसा मेरा व्यवहार होगा. लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. अपने जीन्स में अनंत संभावना है, संभावनाएं जीन्स के अंदर अनंत है, लेकिन मैं किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ या देती हूँ, उससे उस प्रकार की संभावना मेरे जीन से प्रकटित होगी. यानी यदि सरल भाषा में बताना है तो हम अपने जीन्स, हमें चाहे जैसे उनसे काम करवा सकते हैं, हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर है. हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दैट डिसाइड्स द which possibilities from the genes will get manifested, will work. तो यह जो है कि अल्टीमेटली ये अपने फ्री विल में है कि मैं कैसे परिस्थिति को प्रतिसाद देती हूँ, परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करती हूँ. तो इस दृष्टि से यदि अभी डॉक्टर होने के नाते या मेडिकल फील्ड में होने के नाते आप सबका तो यह अनुभव है ही है कि
अपना प्रतिसाद, हम कोई भी विषय को कैसे लेते हैं उसके ऊपर शरीर मन भी काम करने लगता है। जैसे पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और उनको बताया जाता है कि आपको कैंसर है, और पहले वो 4 सीढ़ियां चढ़ के डॉक्टर के पास गया है, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है तो वो चल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति होती है और बहुत वेग से उसकी शरीर और मन की हिम्मत ही चली जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनको कैंसर था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी थे, तो उन्होंने कैंसर होते हुए भी उनका जो कार्य था, जो सतत प्रवास था, वो सारा वो करते थे। अभी वो तो विशेष थे ही, लेकिन ऐसे सर्वसाधारण लोग भी हम देखते हैं कि उनको रोग है पता है, लेकिन वो उससे बाहर आते हैं, और सिर्फ बाहर आते हैं ऐसा नहीं, तो वो उससे पूरे मुक्त भी होते हैं। ऐसे मैंने पुस्तक भी काफी पढ़े हैं, आप तो प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण देखते होंगे। अभी इस कोरोना के समय भी हमने ऐसे उदाहरण देखे, यानी बहुत अपने पहचान के 40 बरस का है, 45 बरस का व्यक्ति है, कोरोना हुआ और देखते देखते चला गया। ये भी हमने देखा, या ऐसा भी हमने देखा कि अपने पहचान के 80 बरस के, 90 बरस के व्यक्ति है, जिनको वेंटिलेटर तक जाना पड़ा और वापस आ गए और आज अच्छे भी हैं। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ रोग महत्व का नहीं है, ये हम सब जानते हैं। यानी मेरा अप्रोच, मेरा रिस्पॉन्स, मेरा दृष्टिकोण कैसा है, उससे ही मेरे शरीर मन बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है, निश्चित होती जाती है। अभी ऐसा जब है, तब निश्चित ही हमने काम किस पे करना है, तो अपने विचार, अपना दृष्टिकोण ये सकारात्मक है या नहीं, और उसकी सकारात्मक होने की संभावना अनंत है। यानी इसमें कोई थोड़ा सा ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यदि हम देखते हैं तो सकारात्मकता हमारी जो है एक आंतरिक, हम यदि सकारात्मकता बढ़ाने का विषय करके इसकी तरफ देखते हैं, तो एक आंतरिक सकारात्मकता है, और एक बाह्य परिस्थिति को देखते हुए, या परिस्थिति ठीक नहीं है तो उसमें हम कैसे नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता ला सकते हैं, यानी मैं कैसे उसमें योगदान कर सकती हूँ, ये भी उसका दूसरा भाग है। तो इसलिए आंतरिक और बाह्य। अभी यदि हम आंतरिक में देखते हैं तो उसमें एक है अपना शरीर, फिर शारीरिक शक्ति, प्राण शक्ति, मन शक्ति। अभी कुछ लोगों को ये उपजात होती है, उपजात यानी जन्मजात होती है, यानी उनमें होती ही है, और कुछ लोगों को प्रयत्न से खुद में वो लानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बचपन में इस प्रकार का माहौल नहीं मिला या जन्मजात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्व प्रयत्नों से कुछ भी संभव है। जैसे बचपन में भी, जैसे मैं बहुत घरों में प्रवास में जाती हूँ, तो मेरा बहुधा निवास घरों में ही, परिवारों में होता है। तो जब मैं परिवार में रहती हूँ तो मैंने देखे हुए 2 उदाहरण बताती हूँ। दोनों छोटे बच्चियों के हैं और दोनों नहाने के हैं कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को नहलाना ये घर का एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो छोटे यानी छोटे बच्चे 3-4 बरस के। तो एक घर में मैं थी, तो उसमें जब उसकी मौसी उसको नहलाने गई, तो 2 बकेट में पानी था, एक में गर्म था, एक में ठंडा था। और यानी ठंड के दिन थे, तो इस मौसी ने पानी डालते समय गलती से जिसमें नहाने का गर्म पानी निकाला था, वो लेने के बजाय वो ठंडा पानी लिया और वो भांजी के ऊपर डाला। जैसे ही डाला, वो भांजी हाँ ठंडा है करने लगी। तो फिर मौसी बोली, अरे सॉरी मैं भूल गई। तो ये हंसने लगी भांजी। वो कह रही है कि मौसी की कैसी
यानी मराठी में था संवाद, फजीती हो गई। यानी मौसी को कैसा मौसी कैसे धोखा खा गई, ऐसे करके वो हंस रही। ठंड में उसके शरीर पे ठंडा पानी डाला है, लेकिन वो मौसी की कैसी यानी वो धोखा खा गई, उसको ही गर्म समझी करके वो हंस रही है। एक बार और एक घर में यही चित्र था कि नहलाने के लिए उस बच्चे के पिताजी उसको बाथरूम लेके गए, और जब उन्होंने पानी डाला तो गलती से पानी ज्यादा ठंडा था, ठंड के दिन थे फिर से, और वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। इतनी देर रोई कि बस बहुत समझाना पड़ा, अरे नहीं मैं अभी तुरंत गर्म डालता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि बचपन से ऐसा हो सकता है कि हमारा स्वभाव छोटी छोटी बात लेकर रोने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बात लेकर तकरार करने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बात लेकर उसमें जो नकारात्मकता है वही देखकर करने का हो सकता है। यानी इवन जैसे अभी इस कोरोना में जब हम घर में थे, यानी आप लोग तो ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन हमारे जैसे लोग जो नॉन मेडिकल फील्ड के हैं, तो अभी प्रवास नहीं, काम नहीं, यानी एक जगह ये हो गए, तो अभी हमारे पास समय है। अभी इस समय कैसे उपयोग करेंगे, तो कभी समय इतना मिलता नहीं है, अभी मिल गया है तो चलो अच्छा से जो पढ़ने का सोचा था या लिखने का सोचा था, चलो वो काम पूरा करेंगे, या कुछ अच्छा जानने का इच्छा थी वो रह गया था वो करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या रोज टीवी लगा के या इंटरनेट में बाप रे इतने पेशेंट बढ़ रहे, इतने पेशेंट बढ़ रहे, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और ऐसा करते करते सतत वही चर्चा करेंगे। यानी कभी कभी फोन भी होते थे तो लोगों का यही, अभी ऐसा हो गया, फिर और कितना बढ़ने वाला है, अभी 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 दूसरी लहर कम हो गई है, अभी फोन करने से भी अभी तीसरी लहर कब आएंगे पता नहीं। यानी अभी से हम क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि तीसरी लहर कब आएगी, यानी जब आएगी तब सामना करेंगे, आज क्या परिस्थिति है उसका आनंद ले। तो ये जो वर्तमान में जीना है या ये जो अवसर मिला है उसका अच्छा उपयोग करना है, ये जो है तो इसके लिए स्वभाव बनाना पड़ता है। यदि नहीं है, यदि अपना जन्मजात नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। तो उसमें जैसे पहले यदि हम आंतरिक सकारात्मकता की बात करेंगे, यानी अपनी स्वयं की, तो उसमें शरीर की यदि बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि शरीर यह योग्य विश्राम, योग्य आहार, योग्य यानी मैं बहुत ऐसे कैलकुलेटिव ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, और उससे भी बहुत मुख्य रूप से योग्य उसको व्यायाम ये देने से होता है। और उसमें भी यदि हम आसन करते हैं उसका तत्व समझते हुए, तो वह शरीर को सुदृढ़ रखता है। शरीर ठीक नहीं होता है तब मन कमकुवत होता है, मन दुर्बल होता है तो हमारी नकारात्मकता की टेंडेंसी बढ़ती है। और इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना ये अपने जैसे सर्वसाधारण लोगों के लिए आवश्यक होता है। जो असाधारण लोग हैं वो शरीर कैसा हो तो भी बहुत सकारात्मक रहते हैं, तो ये सही है। फिर दूसरी है अपनी प्राण शक्ति, यानी कुछ भी होने से उससे तुरंत बाहर निकलना, उसमें प्राण शक्ति मन शक्ति दोनों लगती है। तो ये अपनी जो प्राण शक्ति बढ़ानी है, इसके लिए तो हम भाग्यवान हैं कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं कि जहाँ ये प्राणायाम ऋषि मुनियों ने खोज निकाला है। और इसमें जो बहुत कठिन ऐसे प्राणायाम है वो करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें अपने यानी अभी मैं ये बता रही हूँ और यानी कभी कभी कुछ डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं बता ही देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कुछ रोग है कि जो हम अपनी प्राण शक्ति ठीक करते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ तकलीफ हो रही है और मैं इसी के ऊपर विचार कर रही तो वो और यानी प्राण शक्ति दुर्बल होती है और वो रोग और बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो नाड़ी शुद्धि है और दूसरा ओंकार चैंटिंग है, ओंकार का अर्थ ही सकारात्मकता,
ऐसा है। ओम, ओम यानी जो है, तो इस ओंकार चैंटिंग बहुत नित्य रूप से यदि हम करते हैं, वो भी प्राणायाम भी है, यानी लंबा ओंकार बोलना, तो उससे भी श्वास का अभ्यास होता है। शरीर में भी वाइब्रेशंस वो सेट करता है। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि पूरा विश्व ही वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन के साथ यदि हमें अलाइन करना आता है या योग्य वाइब्रेशन के साथ ट्यूनिंग करना आता है, जैसा रेडियो होता है ना, हम ट्यून करते हैं उस स्टेशन को, तो वही फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। उसी प्रकार मेरे शरीर मन बुद्धि को मुझे योग्य प्रकार से ट्यूनिंग करना आता है, तो मैं भी ऐसे ही विचारों को प्राप्त करूंगी, रिसीव करूंगी, और जो मेरे विकास में आवश्यक है। तो यह फिर है मन शक्ति। अभी अपनी मन की शक्ति भी हम बढ़ाने से ही बढ़ती है। ऐसे क्या विचार है, ऐसा क्या कार्य है कि जो करने से मेरा मन थक जाता है, मुझे यानी एक मानसिक दुर्बलता की अनुभूति होती है, ऐसा क्या है, ये हमने पहले ढूंढ निकालना है और उन विचारों को हमसे दूर रखना है। आपने देखा होगा कि ये हमारा अनुभव है कि कभी आप कुछ लोगों के साथ रहिए तो रहने से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और कुछ लोगों के साथ जाइए, उनके साथ थोड़ी देर बात करने से भी एक थकान जैसी हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि हम सबके शरीर में जो अनेक एटम्स है, माने मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो ये सारे मुक्त है, ये सारे एक दूसरों के इसमें जाते रहते हैं और सारे कनेक्शन में है। आजकल का क्वांटम फिजिक्स में जो क्वांटम एंटेंगलमेंट आपने सुना होगा, नहीं तो आप जरूर इंटरनेट में डाल के इसके बारे में पढ़िए कि आज अभी इस क्षण मेरे शरीर में जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इट इज continuously in contact with all the subatomic particles in the world. यानी देखिए, this whole universe is interconnected, interrelated, interdependent, but not in our mechanic way. यानी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो वो वाइब्रेशन होगी, फिर वो आपके पास यानी साउंड वाइब्रेशन गेट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, then it goes to you, then again it becomes sound vibration and it you are able to listen. इसमें भी थोड़ा टाइम गैप है, लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कनेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस। इसीलिए कहीं मैं पढ़ रही थी, मुझे वो बहुत सुंदर लगा कि मेरे शरीर का एक एक कण इस पूरे सृष्टि का स्वागत करना चाहता है, इससे आत्मीयता से व्यवहार करना चाहता है, इसको अपना मानना चाहता है, शरीर का एक एक कण। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है। मन में किसी के बारे में क्रोध है, मत्सर है, और मुझे ये नहीं चाहिए, उसने उस दिन मुझे सबके सामने ऐसा बोला, इसलिए मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे विचारों के कारण क्या होता है पता है? हमारे शरीर में ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, they get confused. By nature, they want to love the whole universe. They want to accept the whole universe, but we are not allowing it. And और इसीलिए फिर सारी गड़बड़ियां निर्माण होती है। तो ये जो मन की शक्ति है, फिर उसकी धारणा शक्ति है। मैं कौन से विचारों को धारण करूंगी और कौन से विचारों को मन में आने से भी फटाक से निकाल दूंगी। I will not dwell upon it. ऐसा स्वयं का आकलन करना, यह हमें आना चाहिए। तो यह जो मन शक्ति है, ये भी हमें स्व प्रयत्न से सकारात्मक करनी पड़ती है और हम कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया कि जो बाह्य है, बाह्य बोलने के लिए बाह्य है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जीवन में अंदर और बाहर कुछ नहीं है, जीवन अखंड है। तो मैं जैसी अंदर होती हूँ वैसे ही मैं बाहर भी हो जाती हूँ, या मैं ऐसा नहीं हो रही हूँ, यानी मैं बाहर अलग प्रकार से प्रस्तुत करती हूँ, तो मैं मेरे अंदर ही एक खिंचाव निर्माण करती हूँ। इसीलिए सरल होना है, जैसे अंदर है वैसे बाहर, और अंदर भी अच्छे होने हैं और बाहर भी अच्छा होना है। तो यह जो बाह्य मैं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली हम बृहत भी कह सकते हैं, यानी बृहत जग में सकारात्मकता। तो अभी अपना जो इमीडिएट बृहत जग है, वो कौन सा है?
तो हमारा परिवार है, फिर हमारा समाज है, या मैं जहाँ काम करती हूँ वो मेरा संगठन है या संस्था है, या वो मेरा हॉस्पिटल है, जो भी है। तो हमारा जो इमीडिएट सारे ये समष्टि के रूप है, वहां भी सकारात्मक वातावरण रखने का दायित्व मेरा है, क्योंकि हमने देखा ना अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है। तो ये दायित्व हमारा है। तो परिवार का वातावरण सकारात्मक रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? समाज का वातावरण सकारात्मक रहे, इसके लिए क्या करते हैं? और हम कर सकते हैं। कोई ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं, मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ इतने निगेटिव लोग हैं। सच में देखा जाए तो हम यदि अपने मन को पक्का पॉजिटिव रखते हैं तो धीरे धीरे लोगों में बदलाव आता है। और यदि समझिए, मानिए फॉर आर्ग्यूमेंट से ऐसा लेट अस से कि हाँ ऐसे लोग हैं वो नहीं बदलेंगे, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट दे विल बी इनइफेक्टिव टू इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर, इतना तो निश्चित होगा। और इसीलिए मैं मेरी सकारात्मकता इतनी बढ़ाऊंगी कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां मैं वातावरण ला ही सकती हूँ। तो यह जो है यानी परिवार, समाज, सृष्टि, अभी तो अपना लॉकडाउन चल रहा है और मुझे लगता है कि थर्ड वेव वगैरह नहीं आने वाली है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा, जो भी परिस्थिति आएगी उसका जो भी सामना करना है हम करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि यदि जब भी हमें यानी परिवार में, यानी हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, एक साथ है, तो मैं परिवार का वातावरण कैसा करूं? ऐसा करूंगी कि हमारे बच्चों को, यदि मैं ही घर की बच्चा हूं तो मेरे माता पिता को ऐसा वातावरण मैं करूंगी कि उनको हमेशा याद रहेगा कि हाँ उस समय हमें अंदर रहना पड़ा, लेकिन हमने बहुत आनंद लिया उससे। हमने उस समय ये किया, हमने एक साथ खाना बनाया, एक साथ खाना खाया, या हम रोज गीता पाठ करना हमने शुरू किया, हम रोज राम रक्षा करते थे, या उस समय हमने संस्कृत बोलना सीखा, या हमने उस समय घर का काम कैसे संभालना है इसकी व्यवस्था ढूंढ निकाली। ऐसी अनेक बातें हो सकते हैं, एक दूसरों से अपने संबंध बढ़ा सकते हैं। तो जहां भी मैं जाती हूँ वहां इस प्रकार से सकारात्मक वातावरण हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी ये सब हमें करना है, तो इसमें एक जो है ना कि हमें रोज थोड़ा आत्म परीक्षण करना आवश्यक है। यानी मेरे विचार जो है ये सारे तकरार के विचार है क्या, या मेरे विचार जो है ये सारे क्रोध के विचार है क्या? ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको एक बार दिखा दूंगा, हाँ मुझे कोई समझता ही नहीं है। नहीं तो कभी कभी सेल्फ पिटी के विचार होते हैं, हमेशा खुद के बारे में, मुझे लोग समझते नहीं है, मैं इतना काम करती हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ये हमेशा ऐसा है वगैरह, ऐसे ऐसे विचार रहते हैं। यानी आप ऐसे व्यक्तियों का यदि टोन भी सुनेंगे ना तो उनका टोन भी ऐसा होता है यानी टोन भी हमेशा तकरार का होता है। तो पहले अपने विचारों का आकलन कीजिए, फिर आकलन करने के बाद उस प्रकार से स्वयं को गढ़ना हमें शुरू करना है। सकारात्मकता ये चॉइस से आती है, ये प्रयास से आती है, प्रशिक्षण से आती है। तो हमें ये चयन करना है और उस प्रकार से अपने विचारों को, एक तो हमने कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि कोई भी कठिन परिस्थिति या कठिन व्यक्ति भी हमारे आजू बाजू में है तो वो हमारे लिए कुछ सीखने का, उसमें कुछ अवसर छिपा है सीखने का, और वो अवसर हमने प्राप्त करना है। तो इस परिस्थिति में मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ? ये ऐसी व्यक्ति मेरे साथ सतत है, तो इससे मैं क्या क्या सीख सकती हूँ? ऐसा जो है ये हमने स्वयं को पूछते हुए ये करना है। मैं बचपन में मेरे पिताजी एक कहानी बताया करते थे, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है वो। और मैं जब विद्यालयों में जाती हूँ या हॉस्टल में जाती हूँ तो छोटे बच्चों को कहानी जरूर सुनाती हूँ। कहानी एकदम थोड़े में बताऊंगी, बच्चों को तो बहुत अच्छा रंग लाला के बताते हैं। तो कहानी ऐसी है कि श्री कृष्ण, सात्यकी और बलराम ये तीनों कहीं प्रवास के लिए निकले, पैदल जा रहे थे, अंधेरा हो गया, अभी जंगल में रहना है।
तो जंगल में रहना है तो तीनों ने ऐसा तय किया कि तीनों 1/3 टाइम तीनों में से एक एक जगता रहेगा, बाकी 2 सो जाएंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि उस इसमें बहुत सारे ब्रह्म राक्षस है, ऐसा कहा, किसी ने बताया था। तो ब्रह्म राक्षस की विशेषता ऐसी है कि वो आके आपको हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो जिस प्रकार से चेहरा वगैरह करेगा तो कुछ न कुछ होके आखिर आपको हानि, आप मरी जाएंगे, ऐसा ऐसा हो सकता है। ऐसा ब्रह्म राक्षस के बारे में कहते हैं। एनीवे मैं भी ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी। तो फिर पहले सात्यकी कहता है कि मैं पहले जगूंगा। तो वो बैठा था, फिर उसने कुछ आवाज आया, फिर उधर देखा तो ब्रह्म राक्षस है। तो वो डर गया, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को पीठ दिखाने से ठीक हो जाएगा करके उसने खुद को ये कर दिया, बदल दिया, दिशा बदल दी। तो वो ब्रह्म राक्षस इधर से आ गया, फिर से वो ऐसे मुड़ गया तो उधर से आ गया, और ये पूरा समय चलता रहा। 2.5 प्रहर उसको रक्षा करनी थी, उसने की, और बहुत थक गया, उसने बलराम को उठाया, क्योंकि दूसरा नंबर बलराम का था। फिर बलराम खड़ा रहा। अभी बलराम जी जब खड़े रहे तो वहां से ब्रह्म राक्षस आया, तो बलराम जी एकदम गुस्से में आ गए। अच्छा, तुम मुझे तुम्हारा ये दिखा रहे हो, तुम्हारी जीभ दिखा रहे हो, दांत दिखा रहे हो, और बड़ी लाल लाल आंखें दिखा रहे हो, मैं अब भी उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा करके वो गदा लेकर उसकी तरफ भागते थे, तो वो गायब हो जाता था। फिर इधर से आएगा, फिर से बलराम जी गदा लेकर भागेंगे भागेंगे ऐसा 2.5 प्रहर चला। फिर वो भी थक गया, और फिर उसके बाद वो श्री कृष्ण का अभी टर्न था। तो श्री कृष्ण ने 2.5 प्रहर ये किया। सवेरे जब ये दोनों उठे तो दोनों थके हुए थे, एक सतत डरता रहा इसलिए, एक सतत क्रोध में था इसलिए। लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एकदम शांत और रिलैक्स्ड है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको ब्रह्म राक्षस नहीं मिला? तो उन्होंने कहा हाँ मिला ना, ये इधर है, मैंने बांध के रखा है। ऐसा करते हुए उन्होंने अपना जो शेला बांधते हैं उसमें ये दिखाया। एक्चुअली ब्रह्म राक्षस का ऐसा है, जब डरते हैं वो और बड़ा होता है, जब गुस्सा करते हैं वो और बड़ा होता है। तो जब बलराम जी सोने गए थे तब तो वो ताड़ के वृक्ष जैसा हो गया था, लेकिन कृष्ण ने उनको इतना छोटा करके, अंगुली जैसा करके अपने इसमें बांध दिया था। तो उन्होंने कहा कैसे संभव है? फिर कृष्ण ने बोला, जब भी उसने मुंह दिखाया मैंने कहा आओ भाई और पास में आओ, यानी हंसते हुए सामना करो, ना डर जाओ, ना भाग जाओ, ना क्रोध में आ जाओ। जो भी परिस्थिति है, परिस्थिति कुछ भी होगी, व्यक्ति कुछ भी होगी, और कभी कभी तो जैसा आपने इसका अनुभव किया है कि वेरी हेल्पलेस सिचुएशन कम्स, यानी आप पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, जगह नहीं है, ऐसी भी परिस्थिति आपने देखी है। तो इस समय हम जो भी कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को स्वीकारिए, और वहीं से मार्ग सकारात्मकता का निकलता है। उससे भाग मत जाइए, या उस पर क्रोधित, या उस पर यानी उससे निराश मत होइए। तो यह जो वातावरण है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, यह वातावरण सुधारने का काम भी हमें ही करना है, और वो हमारे रिस्पॉन्स पे, हमारे सकारात्मकता के वाइब्रेशंस कैसे है उस पर निर्भर है। यानी कभी कभी अपना टोन भी हमारा अप्रोच क्या है ये बताता है। तो इसीलिए यह जो सकार पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, ऐसा जो आज हमने टाइटल दिया है, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि सच में ये अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि अपने आत्मा का स्वरूप भी अनंत है, और सिर्फ हमें अपने उस आत्म स्वरूप को या अपने आत्म शक्ति को हमने ऐसे परिस्थिति का उपयोग करते हुए प्रकटित करना है। एक्चुअली ऐसी परिस्थितियां यानी हमारी परीक्षा है, या ऐसे जो व्यक्ति हमें बहुत तकलीफ देने वाले होते हैं, ये भी हमारे लिए परीक्षा करके ही आए हुए हैं, कि जिससे हम अपनी शक्ति को टटोल के बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं इतना कहते हुए समाप्त करती हूँ। नमस्कार। लगता है कुछ प्रश्न भी आए हैं। धन्यवाद निवेदिता दीदी, आपने जो हमें सकारात्मक बातें बताई
वह हमारे भविष्य की यात्रा के लिए मददगार रहेगी और वे चीजें जो इस नकारात्मकता की दौर में सकारात्मकता के लिए रोशनी फैलाएगी। दीदी आपके लिए कुछ ऑडियंस में से कुछ सवाल है, तो मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, या मैं भी पढ़ के हाँ। बताना है तो बता सकती हूँ। अ, ऐसा चलेगा। करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ। दीदी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा ठीक है। पहला प्रश्न है, किसी भी विषय पर ज्यादा सोचने और उसको खुद पर हावी न होने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने वो कहानी सुनी होगी कि आप ठीक हो जाएंगे सिर्फ बंदर का याद, बंदर शब्द, बंदर के विषय में आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे किसी को बताया गया। तो नहीं आना चाहिए मन को, ऐसा बताने से मन बार बार वही करता है। तो इसीलिए हमें किसी भी विषय पर ज्यादा सोचना या उसको खुद पर हावी न होना चाहना हम चाहते हैं, तो उस समय हमने क्या करना है ये निश्चित कीजिए। यानी जैसे समझिए कि किसी के बारे में तकरार के विषय बार बार आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय यानी उस व्यक्ति के बारे में तकरार का विचार मेरे मन में शुरू होते ही मैं, यदि आपका कोई इष्ट देवता है, आपका कोई मंत्र है, तो आप मंत्र शुरू कीजिए, मंत्र का जप शुरू कीजिए, या आप गायत्री मंत्र शुरू कीजिए, या आपको मंत्र वगैरह ज्यादा ये नहीं है तो आप ऐसे कुछ स्वामी जी के कोटेशंस पढ़िए जिससे शक्ति प्राप्त होती है, वो याद करना शुरू कीजिए। या आप अच्छा गाते हैं तो आप कोई अच्छे आपके गीत निश्चित कीजिए, वो गाना शुरू कीजिए, यानी गा सकते हैं तो यानी उस समय मैं क्या करूंगा उस विषय को हावी न होने के लिए ये निश्चित कीजिए। यदि समझिए ऐसा है कि आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, ये भी एक समस्या होती है, तो फिर आपका रोज का निश्चित का कुछ कार्य, यानी रोज का कार्य कुछ निश्चित कीजिए कि जैसे समझिए कि ये पुस्तक के इतने पेजेस तो मैं पढ़ूंगी ही, या मैं इतना इतना काम आज करूंगी, या मैं इनके साथ बैठते हुए, यानी घर में हो सकता है दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ में आधा घंटा सहज बैठते हुए गप्पे लगाऊंगी, पैर दबाऊंगी, जो भी है। और ये सारा करने के बाद मैं देखूंगी तो थोड़ा समय अपने आप कम हो जाएगा। मैं देखूंगी नहीं ऐसा कहेंगे तो वो होगा नहीं, मैं क्या करूंगी, यानी उस समय करने का कोई पॉजिटिव ठोस करने की बातें निश्चित कीजिए और वो कीजिए। धन्यवाद दीदी। और एक प्रश्न पूछा गया है। यस। After a long efforts, when we get rid of any problem, we feel ourselves complete and happy. But in few time, another problem surrounds us. How can we be positive with all this situation continuously? एक्चुअली स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको यदि समस्या नहीं आई तो आप गलत रास्ते पर है, समझ लीजिए। एक्चुअली हमारा विकास ही समस्या से समस्या में होता है, यानी सुख सुविधा में हमारा विकास नहीं होता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमारा जन्म ही कौशल्य प्राप्ति के लिए और आत्म विकास के लिए हुआ है। तो इसीलिए यदि एक समस्या हमने सुलझा दी, हमें आनंद मिला, अच्छा लगा, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप जानी भी नहीं चाहिए, दूसरी समस्या खड़ी होनी है। और यदि समस्या नहीं आ रही है तो जीवन में अपना लक्ष्य ऊंचा कर दीजिए, अपने आप समस्या बढ़ेगी। यानी समस्याओं का सामना करना ये अपना स्वभाव बन जाना चाहिए, क्योंकि हर समस्या में अवसर छिपा हुआ है। उस अवसर को खोजने के लिए अपनी यानी तैयारी होनी। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, क्योंकि इसका ये 50 बरस पूरे हुए हैं विवेकानंद शिला स्मारक को। तो जब सर्वप्रथम यहाँ कन्याकुमारी में लोगों ने तय किया, तो उन्होंने तय किया कि यहाँ एक स्वामी जी का स्टैचू खड़ा करेंगे, ठीक है। उसका 60,000 का बजट था, 60,000 का बजट, और एक स्टैचू खड़ा करेंगे, प्रतिमा वहां लगाएंगे। लेकिन और उस समय यदि सरकार की अनुमति मिल जाती तो क्या होता, वहां एक छोटा सा स्टैचू होता, फिर ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल होता, ना विवेकानंद केंद्र होता।
लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। ईश्वर की योजना अलग थी, इसीलिए समस्याएं बढ़ती गई और इतनी समस्याएं बढ़ती गई कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने बोला मैं मेरे जन्म में नहीं होने दूंगा, या बहुत सारे यानी एक के बाद एक बहुत सारी कठिनाइयां यानी बाधाएं आ गई। तो जैसी बाधाएं बढ़ती गई वैसे कमेटी भी ऑल इंडिया होती गई। फिर उसमें एकनाथ जी को दायित्व मिला और एकनाथ जी ने पूरे राष्ट्र का सहयोग लेते हुए, सारे संगठनों को साथ लेते हुए, वो उस समय एक ऐसा कारण बन गया, यानी स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे राष्ट्र को ही एक साथ लाने का। और ये भव्य शिला स्मारक खड़ा हुआ। जैसे संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक है रंगा हरि जी करके, वो बता रहे थे कि शायद 100-200 बरस में पूरे समाज ने मिलके बनाया ऐसा भव्य कोई वास्तु बनाई, ये पहला विवेकानंद शिला स्मारक है। यानी 100-200 बरस के बाद बना हुआ। यानी हमारे ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण चल रहे थे तो समाज एक साथ आकर कुछ बनाए, ऐसा वातावरण नहीं था और समाज ने वो बनाया। इसीलिए समस्या से आप डरिए मत। हर समस्या में कुछ अवसर छिपा हुआ है। अवसर ढूंढने का स्वभाव यदि बना देते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में सकारात्मक रह सकते हैं। एक्चुअली कंटिन्यूअसली कोई बिना समस्या से रहेंगे तो वो भी एक निगेटिविटी निर्माण करता है। ये भी आप देखिए। धन्यवाद दीदी, आपने जो कहा वो सही है और हम वो जरूर याद रखेंगे। और एक प्रश्न पूछा गया है कि मतलब ऐसे बोलती माइंड मूवेबल होता है, लेकिन माइंड को स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे विचार शुरू रहते हैं, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए कि वह विचार हमें ना आए और हम मतलब प्रॉपर कंसंट्रेट कर सके? मन का निग्रह करना कठिन है, ऐसा अर्जुन भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और श्री कृष्ण भी उसके साथ एकदम सम्मति देते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पूरा सारी जो जीवन की साधना है वो इस मन को निग्रहित करना इसी में है। पूरी योग की परिभाषा भी वही है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसीलिए ये समस्या सबकी है और यही हमारे जीवन की साधना है। तो एक तो इतना मान लीजिए। फिर दूसरा जो है कि जब हमारे जीवन में कोई उच्च ध्येय होता है ना, तब मन को नियंत्रित रखना ज्यादा आसान होता है। आपने सुना होगा कि जब युद्ध वगैरह होता है तब देश में गुनाह कम होते हैं, क्योंकि एक अभी देश जीतना है, इसमें सारे लोगों की ऊर्जा लगती है। तो इसीलिए मुझे सिर्फ मार्क मिलने हैं या मुझे ये होना है, ऐसा न करते हुए, यानी सिर्फ प्रोफेशनल एम यानी व्यावसायिक लक्ष्य का चिंतन न करते हुए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन किस लिए है, ऐसा कोई एक विचार यदि लेते हैं और उस प्रकार से खुद को फिर मैं गढ़ूंगा, ऐसा तय करते हैं, तो फिर मन का नियंत्रण करना थोड़ा और सरल होता है। अभी जैसे बोला है कि स्टडी टाइम में भी बहुत सारे अदर थिंकिंग होती है। मैं जानती हूँ ये होती है और आज के पीढ़ी के लिए ये ज्यादा कठिन है, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है और जैसा एक लूजनेस इन बिहेवियर वो भी ज्यादा है। तो ऐसे समय में मन सतत विचलित होते रहना ये स्वाभाविक है, लेकिन ये अशक्य नहीं है। ये पहले हमने खुद को बताना है कि ठीक है ये हो रहा है, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये असंभव नहीं है। यानी मैं यदि प्रयास करता हूँ तो हो सकता है। तो छोटे छोटे संकल्प कीजिए। यानी पहले आप आपके मन को देखिए कि आप 10 मिनट तो कम से कम पूरे इससे पढ़ सकते हैं क्या? तो मैं रोज 15 मिनट मोबाइल न देखे बिना पढ़ूंगा।
फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए, 1 घंटा तक लेकर आइए। 1 घंटे के बाद चाहिए तो 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, लीजिए। यानी थोड़ा स्ट्रेचेबल लेकिन थोड़े प्रयास से पॉसिबल, ऐसे संकल्प करते हुए यानी मन किसमें जा रहा है उससे रोकने के लिए मैं उस समय क्या करूंगा और उसका समय कितना होगा, ये आप तय कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। यानी जैसे उदाहरणार्थ समझिए कि आप आधा घंटा भी ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, बीच बीच में मोबाइल उठाते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि मैं रोज 3 घंटा एकदम पूरा पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको यानी इजीली अचीवेबल बट स्टिल यू हैव टू स्ट्रेच लिटिल बिट, ऐसे संकल्प करते हुए उसको ये करना है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अभ्यास ही न कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, ये दोनों आवश्यक है। थोड़ा बहुत वैराग्य यानी अटैचमेंट, हम किसी चीज के गुलाम नहीं होने हैं। जैसे किसी एक भारतीय ने प्राचीन काल के भारत के बारे में बताया है, बहुत सुंदर है और हमें भी वैसा होना है। उन्होंने बताया द इंडियंस possess everything but they are possessed by nothing. इंडियंस possess everything, यानी भारतीयों के पास सारे साधन हैं बट दे आर possessed by nothing, लेकिन वो किसी भी साधन के गुलाम नहीं है। यही समन्वय है अध्यात्म और भौतिकता का, और वो इस राष्ट्र ने पहले भी साधा है और हमें भी वो साधना, यही तो उदाहरण हमें पूरे विश्व के सामने दिखाना है। और इसके लिए यह जो है अभ्यास और वैराग्य, तो थोड़ा बहुत मन का नियंत्रण और सतत अभ्यास ये आवश्यक है। जो और एक उन्होंने बताया शनै शनै रूपरमें बुद्ध्या धृति गृहीतया, इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि को निग्रह से जिस पर रखना है उस पर रख के ही हम ये कर सकते हैं। तो ये हमें करना होगा, यानी मुझे मेरा जीवन सार्थक बनाना है, प्रयोजन पूर्ण बनाना है, तो मुझे मेरे साधनों को ठीक करना ही होगा, और मेरे साधन है शरीर मन बुद्धि। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद दीदी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। हम कुछ अच्छा सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम सकारात्मक रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम वैसे नहीं रह पाते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फिर से अच्छा सुनना है और अच्छा करना है। वही है, हम मन को क्या खाना खिला रहे हैं उसके अनुसार मन होगा, हम शरीर को क्या खाना खिला रहे हैं उसके अनुसार शरीर होगा। तो बार बार इसीलिए अपने यहाँ जो टेक्निकल शब्द है ना, वो सत्संग, वो इसी के लिए है। और अभी तो ये कोरोना ने किया हुआ बहुत बड़ा उपकार है कि ये ऑनलाइन और ऐसे इतने सारे लेक्चर्स की उपलब्धि वगैरह पहले भी होगी पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं बहुत सारे सुनती हूँ और इतना अच्छा लगता है कि हम यहाँ बैठ के कहीं का भी सुन सकते हैं। तो हमने अपने ऐसे शेड्यूल बनाने हैं कि रोज मैं कुछ अच्छा सुनूंगा ही, कुछ अच्छा पढ़ूंगा ही। तो ठीक है, यानी कुछ समय फिर से मन इधर उधर जाएगा, लेकिन यदि नित्य रूप से यानी ये एक अपने डेली रूटीन में ही थोड़ा अच्छा सुनना, थोड़ा अच्छा पढ़ना, ये हमने डाला है, तो मन फिर से उसमें आ जाएगा। क्योंकि जैसे शरीर को अच्छा खाना दिया तो हमेशा के लिए शरीर अच्छा हो गया ऐसा नहीं है, उसको रोज अच्छा खाना देना पड़ता है। वैसे मन को भी अच्छा खाना दिया, या मैं सेवांकुर के शिविर में गई और बहुत प्रेरित हो गए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में यदि हम संपर्क में रहे नहीं तो फिर वही हो जाता है। तो इसीलिए जैसे शरीर को भी रोज खाना देना पड़ता है, सकस आहार देना पड़ता है, वैसे मन को भी देना पड़ता है, क्योंकि मन ये शरीर का सूक्ष्म रूप है और शरीर ये मन का जड़ रूप है, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है। धन्यवाद दीदी, हमारे सभी प्रश्नों का निराकरण करने के लिए।
हम जरूर इसे हमारे जीवन में करने का प्रयत्न करेंगे। हम कल ठीक 7 बजे पॉजिटिव अनलिमिटेड का दूसरा सत्र लेंगे और उस सत्र के वक्ता रहेंगे आर बाला सुब्रमण्यम जी। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए शिवानी पानगवने को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। हाँ कहिए। हाँ शिवानी बोलिए। आज हमारी मुख्य अतिथि शिवानी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। से आज की हमारी मुख्य शिवानी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो आवाज शिवानी आई थिंक आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा आपको? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं पूरी सेवांकुर टीम की ओर से आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय पद्मश्री निवेदिता दीदी भिड़े जी को उनके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करती हूँ। अच्छे प्रयासों और समन्वय के लिए आयोजक टीम का विशेष धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। यदि आप सेवांकुर से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप sevankur.org पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारे साथ विभिन्न सोशल हैंडल्स के जरिए भी जुड़े रह सकते हैं। इनके लिए लिंक चैट बॉक्स में दी गई है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी। इस कार्यक्रम की समाप्ति शांति मंत्र से करने के लिए मैं देवांशीष को निवेदन करती हूँ। नमस्ते। हाँ कहिए। मैं शांति मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान हमें ऐसा वर दो। धन्यवाद।